वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दादा के बैक फ्लावर वेबिनार की जो सीरीज है, हमें उसमें लाइव सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर विपिन कक्कड़ हमारे दादू के साथ, डॉक्टर रितु सिंघवी के साथ हम ऑलमोस्ट स्टार ऑफ बेथलेहेम तक पहुंच चुके हैं। इतना लंबा सफर हमने ऑलरेडी तय कर लिया है। और आज की जो मेडिसिन है वो हम सब की पर्सनल फेवरेट मेडिसिन है, बिकॉज वो आपके डे टू डे लाइफ में यूज हो सकते हैं। अगर आप थेरेपिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, तो आपके कई केसेस में सिर्फ स्टार ऑफ बेथलेहेम से देने से आपको काफी ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आज दादा, डॉक्टर रितु और हम आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो पे अटेंशन। दादा स्टार्ट कीजिए। स्टार ऑफ बेथलेहम का मतलब क्या होता है? झटका, शॉक। तो जोर का झटका धीरे से लगे, वो कोई कोल्ड ड्रिंक में आता है, हम यहाँ उसको स्टार ऑफ बेथलेहम में कन्वर्ट करते हैं कि जब भी कोई शॉक लगता है और हम स्टार ऑफ बेथलेहम लेते हैं ना, तो वो जो झटका हमें लगता है ना, वो थोड़ा डाउन हो जाता है, या यूं कहो तो काफी हद तक डाउन हो जाता है। ये झटका शॉक क्या होता है? ये शारीरिक भी हो सकता है या तो मानसिक भी हो सकता है। हम शौक को लेके बड़ी बड़ी घटना है ही सोचते हैं कि ये हुआ था, किसी की डेथ हो गई थी, लव ब्रेक हो गया था, किसी ने गद्दारी की थी, किसी ने बिजनेस में धोखा दिया था, ये सोचते हैं। बट स्टार ऑफ बेथलेहम को हम कहाँ कहाँ सोच सकते हैं? हमको डेली की लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरा सा झटका तो लगता ही है। मुझे बराबर का याद है, आज से बहुत सालों पहले जब मैं 10 इयर्स का था, तब मेरे साथ स्कूल में एक पंजाब की कुड़ी पढ़ती थी जिसके पापा रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। तो जब गवर्नमेंट जॉब होती है तो ट्रांसफर तो होना ही था, तो उसकी ट्रांसफर हो गई और नेक्स्ट वीक वो लोग दूसरे सिटी में चले गए। बट वो लड़की आज भी मुझे याद है। क्यों याद है? क्या वो एज में लव था? नहीं। तो फिर वो एक झटका लगा था कि वो मेरी फ्रेंड थी, वो चली गई। ये भी शौक है। ऐसे छोटे छोटे शौक, मोस्टली स्टार ऑफ बेथलेहम का शौक ऐसा होता है, ज्यादातर जो देखने से लगता है या तो सुनने से लगता है। रॉकरोज में भी है, बट रॉकरोज का शौक है ना, वो टेरर टाइप का है। जब स्टार ऑफ बेथलेहम का शौक हर किस्म का शौक हो सकता है। आपने हाउस चेंज किया, आप बोलते हैं नहीं भाई कोई हमें झटका नहीं लगा, बट झटका लगता है, हमें शौक लगता है। जहाँ इतने सालों तक रहे उस घर को हमने छोड़ा, बाहर से हमें झटका नहीं लगता, बट हमारे माइंड को झटका लगता है जब हमारे घर के किसी लड़के को हम आउट ऑफ सिटी दूसरे शहर में पढ़ने को भेजते हैं। तो हमारा जो पेट डॉग है वो उसको ढूंढता रहता है कि ये कहाँ गया। उसकी समझ में ये तो नहीं आएगा कि ये पढ़ने के लिए गया, उसको भी झटका लगता है कि ये कहाँ चला गया। ऐसे ये जो सब शौक होते हैं ना, वो स्टार ऑफ बेथलेहम के शौक कहे जाते हैं। किसी भी दुर्घटना, अकस्मात, एक्सीडेंट को आप जब देखते हो और जो आपकी मानसिक हालत होती है वो भी झटका है। ये शौक जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट करे। कुछ दिनों के बाद भी असर करता है, कुछ महीनों के बाद भी असर करता है, या तो कुछ सालों के बाद भी ये अपना असर दिखाता है। मेरे फाइल में बहुत से ऐसे पेशेंट हैं कि जिसकी पास्ट हिस्ट्री में शौक था और वो उसका पेन स्टार ऑफ बेथलेहेम को देने के बाद ही दूर हुआ था। ओके, यहाँ मैं आप दोनों को इनवाइट करूंगा क्योंकि ये स्टार ऑफ बेथलेहेम जो है वो डॉक्टर सोनल मैडम की फेवरेट रेमेडी है। तो आज सबसे ज्यादा डॉक्टर सोनल मैडम ही हमको समझाएंगे। थैंक यू। दादा। थैंक यू डॉक्टर रितु मैम।
एक्चुअली दादा ने जो बताया है वो एक एसेंस है उसका, कि स्टार ऑफ बेथलेहम एग्जैक्टली हम कहाँ यूज कर सकते हैं। मैम कहीं से आवाज आ रही है। नहीं, वो शायद मंदिर से आ रही है। मैं एक सेकंड। हाँ अच्छा ठीक, कोई हाँ, बात नहीं। बोलिए बोलिए। तो देखिए, स्टार ऑफ बेथलेहम जैसे दादा ने बताया कि लाइफ में शॉक, शॉक मेंटली भी हो सकता है, शॉक फिजिकली भी हो सकता है। दोनों तरह के शॉक, वो चीज, वो झटका आपको खुद को लग सकता है या फिर किसी और को लगा और आपने देखा, आपने महसूस किया उसके साथ। और हमारी जो रेस्क्यू रेमेडी है उसके 5 टॉप एसेंस में स्टार ऑफ बेथलेहम भी एक एसेंस है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी की मेडिसिन है। सो फिजिकल शॉक से ज्यादा हम जहां पे वापरते हैं वो मेंटल शॉक है। देखिए, जैसे दादा ने आपको सिचुएशन डिस्क्राइब की है कि कौन कौन सी सिचुएशन में हम ये यूज कर सकते हैं। अभी जो स्टार ऑफ बेथलेहम जो पर्सनालिटी होती है उसके 2 मेन कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट, वो जो पेशेंट होता है, दोज पर्सन आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव। आपको लगता है कि सबकी लाइफ में कभी ना कभी धोखा हुआ है, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो क्यों कुछ लोगों को ज्यादा उसका झटका या आघात या शॉक लगता है कंपेयर टू अदर पर्सन। अगर 5 लोग अगर कार एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस किया है उनके साथ, नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो उसमें से एक ही पर्सन को क्यों इतना झटका लगा है, बाकी के चारों को क्यों नहीं? बिकॉज दैट पर्सन इज ट्रूली सेंसिटिव। सभी जगह आपने बोलते कि ये बहुत सेंसिटिव, इसको छोटी छोटी बात बहुत लग जाती है, जल्दी डर जाता है, सेंसिटिव। दूसरी, स्टार ऑफ बेथलेहम लोगों की मेमोरी जो होती है वो काफी शार्प होती है, काफी अच्छी होती है, इसके लिए बार बार जो इंसान भूल नहीं सकता उसको वो शौक याद रहता है। एक और चीज, जरूरी नहीं है कि वो शौक अभी का हो, आपको शायद 2 महीने पहले का हो, उसके आफ्टर इफेक्ट शायद सालों बाद भी आपको दिख सकते हैं। वो है स्टार ऑफ बेथलेहम। दादा ने बताया कि आपका पास्ट लव ब्रेक हुआ हो, आपके साथ धोखा किया आपके बेस्ट फ्रेंड ने, आपके घर घर के लोगों ने, भाई भाई के बीच में अगर कुछ इश्यूज हुए हैं, छोटे बच्चों को स्कूल्स में बुली किया गया है, या तो अभी तो जैसे कॉलेजियंस हैं उनके भी साथ जब वो बाहर रहने जाते हैं तो हॉस्टल्स में उनके साथ जैसे कास्टिज्म के रिलेटेड है या आउट ऑफ जेलेसी उनको परेशान किया जाता है, मारा जाता है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में काफी ज्यादा बुली किया जाता है, आपको मॉर्ग में भेज देते हैं, आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट है, काफी स्टूडेंट्स जिसके साथ कॉलेज में इतनी गंदी उनसे बिहेव, मतलब इतना गंदा उनका एक्सपीरियंस रहा है कि अभी जब वो प्रैक्टिस करने आ रहे हैं तो वो खुल के प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उनको नाइटमेयर्स। तो 2 जगह पे मैंने सबसे ज्यादा सक्सेसफुली स्टार ऑफ बेथलेहम यूज किया है, वो है नाइटमेयर्स। हमको लगता है कि भाई ड्रीम सबको आते हैं, उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो ड्रीम्स नाइटमेयर्स में बदल जाए, आपकी ना, बहुत लोग नींद में जोर जोर से चिल्लाते हैं, या फिर अगर उसके बाजू में उनके स्पाउस रहते हैं तो इंजर्ड कर देते हैं। कभी कभी आंख खुली रख के कॉन्शियसली भी वो उठ जाते हैं पर मेंटली वो वहां पे रहते हैं, नाइटमेयर्स। दूसरे, पैनिक अटैक्स। जो आपके पेशेंट है पैनिक अटैक्स के, जो आपको सामने उसको रोक रोज दिख रहा है, आप रोक रोज उसको दे भी रहे हो, पर अगर आपको सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन स्टार्ट विद द स्टार ऑफ बेथलेहम फर्स्ट, उसकी लिंक तोड़ो बाद में और फिर उसको रोक रोज दो। एक केस, मेरे पास 2-3 केस है, लेकिन मैं अपना पर्सनल फेवरेट केस आपसे डिस्कस करूंगी, अगर बाद में टाइम रहा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। कि मेरा एक पेशेंट था, ही वॉज 43 ईयर्स ओल्ड, मिडिल एज्ड मैन था, उनको ब्लड प्रेशर था। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ब्लड प्रेशर के लिए वो नहीं आए थे, उनकी वाइफ मेरे पास आई थी, तो मैंने ब्लड प्रेशर की कुछ हिस्ट्री निकाली, सच कुछ मिला नहीं। फिर उन्होंने बताया कि हम सूरत में रहते थे, जब 2001 में जहाँ पे वो भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तो सूरत में ना बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो बहुत सारे मेजोरिटी लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो कि वो वहां पे 11th फ्लोर पे काम कर रहे थे और तभी एकदम से भूकंप आया और उसने देखा वो चीज। तभी तो उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, पर वो भूकंप के 4-5 महीने के बाद उसको घबराहट शुरू हो गई, उसको हार्ट बीट्स बढ़ गई। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर आया, तो उन्होंने ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट चालू की, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर वो साइकाट्रिक के पास गए, उन्होंने एंटी साइकोटिक मेडिसिन शुरू की। आज इतने साल हो चुके हैं, पर वो जो चीज है वो बढ़ती ही जा रही है। इवन कोविड की ड्यूरिंग इतनी बढ़ गई है कि वो इंसान 2nd फ्लोर पे जा नहीं सकता,
वो लिफ्ट यूज नहीं कर सकता, वो बाइक तक नहीं चला सकता, इतनी हाइट भी, बैलेंसिंग कोई भी एक्ट है वो नहीं कर सकता। अगर आपका घर फर्स्ट फ्लोर पे है तो वो इंसान अवॉइड करेगा, क्राउड में नहीं जाएगा, लिफ्ट यूज नहीं करेगा, और इवन बाइक भी नहीं चला सकता। जब कोविड के ड्यूरिंग बहुत सारी एम्बुलेंस की आवाज आई थी तो उसके पैनिक अटैक्स बढ़ गए, जो कभी साल में एक आध बार उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी, अभी एवरी वीक शुरू हो गई है। तो फिर मैंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू की स्टार ऑफ बेथलेहेम से। स्टार ऑफ बेथलेहेम के बाद मैंने उसको वॉलेट, डेफिनेटली मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन, एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन प्लस हमारी एकोनाइट है जो बेसिक इंडिकेटिक मेडिसिन है, उसके साथ मैंने ये मेडिसिन दी। और फिर रोक रोज के जाके उसके पैनिक अटैक्स हमने बंद करवा दिए। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो 10 माले चढ़ रहा है, नहीं, पर कभी कभार अगर उसको कहीं जाना है तो he'll be able to do it। उसके पैनिक अटैक्स बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं उसके इंसोम्निया पे वर्क कर रही हूँ। तो जब भी आपको कोई फियर पे वर्क करना है जो पहले नहीं था, अभी फियर आया है, तो कहीं ना कहीं पास्ट में शॉकिंग हिस्ट्री रही है, तो स्टार ऑफ बेथलेहेम से बिना क्लियर किए आपकी रीसेंट नाइटमेयर्स, आपके रीसेंट पैनिक अटैक्स नहीं जाएंगे। तो कभी कभी कोई लोग एकदम से चिड़चिड़े होते हैं बहुत ज्यादा कि भाई पहले तो उसका स्वभाव ऐसा नहीं था, अभी क्यों हो गया है, कि भाई पास्ट में ये सब हुआ है, जॉब लॉस हुई है, अभी उसने पैसे गवा दिए हैं। तो वो जो शॉक, इनर ग्रीफ लोग अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं। आप स्टार ऑफ बेथलेहेम, जब भी आपको कोई लगे कि कुछ अटक रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उसको स्टार ऑफ बेथलेहेम दे के देखिए, तो डेफिनेटली वो चीज आगे आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें स्टार ऑफ बेथलेहेम एक ऐसी मेडिसिन है जिसने वंडरफुली वर्क किया है। सो अगर आप उसको एक बार समझ ले और एक आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में यूज करने लगे, तो आपको जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है जो आपको नहीं दिख रहे हैं, वो डेफिनेटली क्योर होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस विल बी ऑल। टाइम रहेगा तो मैं कुछ चीजें शेयर करूंगी दादा की परमिशन से। फ्रॉम नाउ डॉक्टर रितु। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल। ओके, इट वॉज सच अ वंडरफुल थिंग। सिंस उससे पता चल ही गया था कि ये आपकी फेवरेट मेडिसिन है, रेमेडी है रादर। Okay, so again we will start by nicknaming the remedy, since nicknaming is my favorite thing to do to remember it. शुरुआत में मैंने किया इसीलिए था कि मेरे को याद रहे। 38 रेमेडीज मुझे लगता था कि मैं कैसे याद रखूंगी, और ये जब दादा एग्जाम लेंगे तो कैसे बताऊंगी। सो एवरी टाइम आई यूज्ड टू से कि यार सूदिंग होती है, कामिंग इफेक्ट आता है माइंड पे, सो आई नेम्ड इट SOS, सेव आवर सोल होता है, but this is soother of sorrow, right? Sorrow को soothe करे। So the most important thing to understand, और या कह सकते हैं put into practice, or even remember that if sob, I call it sob, और इतना लंबा बोलो, Star of Bethlehem is administered when it is administered at the right moment, when an individual is experiencing any grief, any distress, at the moment when it is experiencing, अगर वो उसको दे दिया तो इट फैसिलिटेट्स इन रिमूविंग दैट डेडनिंग इम्पैक्ट। जो नेगेटिव सॉब का डेडनिंग इम्पैक्ट होता है वो इंसान पर को नहीं लगेगा अगर इमीडिएट इफेक्ट में अगर आप समझ जाए तो। कई बार दादा बोलते हैं कुछ भी होता है सबसे पहले रेस्क्यू रेमेडी दे दो। रेस्क्यू रेमेडी के अंदर सॉब है, बट पर्टिकुलरली इसको समझने के लिए यही है कि अगर उसको उसी वक्त दे दिया जाए तो वो डेडनिंग इम्पैक्ट जो होता है वो हम रोक सकते हैं। अदरवाइज विथ ईयर्स इट बिकम क्रॉनिक, ईयर्स के साथ ही वो चीज क्रॉनिक में बदलती है। अदरवाइज इफ यू गिव इट ऑन द राइट मोमेंट इट कैन हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन ब्रिंगिंग अ पर्सन आउट ऑफ द शॉक। बट इसके साथ एक चीज और याद रखने की है, क्योंकि कई बार इसमें मेंटल कंडीशंस भी इंक्लूडेड होते हैं। सो यू कांट रिप्लेस इट विथ एनी मेडिकल थेरेपी। अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं मेडिकल थेरेपी के अगेंस्ट इसको दे दूं, नो, इट विल नॉट वर्क। इट ओनली वर्क्स व्हेन इट डेफिनेटली फैसिलिटेट्स इन क्योरिंग और इन द रिकवरी प्रोसेस। हमको समझना पड़ेगा, अगर हमने उसको उसी वक्त दे दिया है डेडनिंग इम्पैक्ट से पहले, इट डेफिनेटली क्योर्स। बट अगर सिचुएशन क्रॉनिक आ गई है, जैसे मैम ने कहा कि हमें होम्योपैथी या जो एलोपैथी वाला होते, विच आई एंटायरली डिसएग्री कि एलोपैथी वाली हमको कोई भी स्टेरॉइड्स या इनकी जो एंटी डिप्रेसेंट होती है वो देनी चाहिए। इंस्टेड आई वुड ऑलवेज से गो फॉर होम्योपैथी अलोंग विथ सॉब एंड रेस्क्यू। बट इसको हम मेडिकल थेरेपी से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अनलेस
अगर ये क्रॉनिक नहीं है तो ऑफ कोर्स सॉब वर्क्स वंडरफुली वेल। और सर्कमस्टेंसेस कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी द बर्थ और द चाइल्ड बर्थ, क्योंकि अगर चाइल्ड बर्थ है तो माँ को भी शॉक लगता है, इट्स अ नेचुरल शॉक, और बच्चे को भी शॉक लगता है, इट्स अ नेचुरल शॉक, राइट? ही इज फोर्स्ड आउट ऑफ द बॉडी। सो इट कैन बी अ चाइल्ड बर्थ, it can be any accident in your life, any sort of accident. It can be a demise of your like closed ones, or it can be जॉब का लॉस हो गया हो, लाइक कोविड टाइम पे बहुत लोगों के जॉब हट गए, सो अगेन इट इज अ शॉक। और इट कैन बी अ शॉक ऑफ डिवोर्स ऑल्सो, या डिवोर्स के टाइम पे जो मारा पीटी भी होती है। सो एनी काइंड ऑफ शॉक, व्हाई? बिकॉज आदमी का माइंड इज शट ऑफ, एंड द कॉन्शियस माइंड, जो अगर माइंड कट ऑफ हो गया है, माइंड अगर शट ऑफ हो गया है या कट ऑफ हो गया है, तो क्या होता है, वो जो कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड इज अनएबल टू एक्सेप्ट दैट ग्रीफ। तो फिर वो क्या होगा, वो पर्सन ही विल फ्रीज, ही विल गो नम, होते मेरे हाथों में जान नहीं है, आई कांट फील एनीथिंग, दैट काइंड ऑफ अ numbness. So but beside feeling numb, sometimes they also demonstrate that float condition. Now I will explain you what is the float condition, but why the float condition over things that cannot be administered or they cannot be in the lighter weight. हम उसको lighter weight में नहीं ले सकते, but it is a float condition. And what is the float condition? That a person will start demonstrating cheerfulness so that उसके जो आसपास के नियर एंड डियर वन है, दे डोंट फील ग्रीफ ऑफ द सेम थिंग विच ही इज फीलिंग इंटरनली। वो दिखा तो रहा है कि मैं चीयरफुल हूँ, बट इंटरनली ही इज ग्रीव्ड अ लॉट, एंड दैट इज अ फ्लोट कंडीशन। ही इज बिहेविंग इन अ फ्लोटिंग मैनर, ही इज शोइंग हिज चीयरफुलनेस, ताकि उसके घर वालों को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को, किसी को वो ग्रीफ नहीं महसूस हो जो उसको वो ग्रीफ महसूस हो रहा है। इंटरनली उसको बहुत ग्रीफ है, एक्सटर्नली ही शोइंग दैट चीयरफुलनेस। तो कई बार क्या होता है, वो पता नहीं चलता, दैट्स अ सो, एंड ही स्टार्ट फीलिंग नमनेस इन लॉट ऑफ सेंसेस। बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जहां पे पर्सन नमनेस फील करने लग जाएगा। द पेशेंट कम्स, कई बार आता है, मेरे को यहाँ पे महसूस नहीं होता, मेरे को नमनेस फील लगती है। सो गोइंग टू हिस्ट्री वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं उसको शॉक लगा है। और अगर द सफरर और द इंडिविजुअल जो होता है, सफरिंग, जो पर्सन सफर कर रहा है, इंडिविजुअल ही सकम्स टू एनी वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी सिचुएशंस भी वो होती हैं जो डिप्रेशन में ले जाती हैं इंसान को। तो वो इंसान धीरे धीरे अलूफ होने लगता है, ही गेट्स इनटू डिप्रेशन एंड ही कट्स ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। इन अ सेंस he doesn't like to discuss his experience or share his experience with anyone, क्योंकि उसको वो वापस याद नहीं करना, he doesn't want any assistance, or he will become bitter with life. If he will become bitter towards his fate, कि मेरी तो जिंदगी में यही लिखा हुआ है, ये bitterness, और he becomes vulnerable, he gets into aloof condition। और कई बार हम सोचते हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों है, but we need to understand कि कहीं ना कहीं वो शॉक लगा है, and this is the first इंस्टेंस ऑफ अ मेंटल कंडीशन, जो हम बोलते हैं कि ये इंसान है ना थोड़ा पागल हो गया है, इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। कभी तो अलूफ रहता है, डिप्रेसिव रहता है, कुछ भी नहीं है इसकी लाइफ में भी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कैन गो एज बैक टू एज द चाइल्डहुड और इवन द चाइल्ड बर्थ। जरूरी नहीं है चाइल्ड बर्थ बहुत अच्छा रहा हो किसी औरत का, या उसके चाइल्डहुड में किसी भी आदमी या औरत के चाइल्डहुड में कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आई हो, तो वो क्रॉनिक कंडीशन है जिसकी वजह से वो मेंटल कंडीशन अब हमें दिख रही है, राइट? सो एट सच टाइम्स वो नमनेस इज इट्स जस्ट अ पार्ट, बट नमनेस के साथ साथ कभी कभी फ्लोट कंडीशन, कभी कभी मेंटल कंडीशन हमें देखने को मिलती है, बट देन अगेन इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन। सो द फर्स्ट स्टेप यही होता है मेंटल कंडीशन का कि द पर्सन इज गेटिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स, and then we start understanding that he is or they are moving away from the pleasures and treasures of life. They don't want to enjoy life because वो कहते मेरी तो जिंदगी में, मेरे तो किस्मत में ही यही लिखा हुआ है। Here SOP is very good in treating adjustment disorder. So this is a disorder of adjustment. तो जो SOP होती है, it is the wonderful remedy especially for the adjustment disorders. And we can also understand in pets, especially when the pets are mistreated, they undergo this kind of a shock. और जब घर का the pet is very comfortable and very close to the any person of the family, अगर उसका demise आज हो जाए,
या घर की बेटी की शादी हो जाए जिससे पेट बहुत क्लोज है. These are little examples you need to understand, especially for the pets, because they do not speak. So they also undergo shock just like us. फर्क इतना है, हम बोल लेते हैं, हम दिखा देते हैं, हमारी बिटरनेस होती है, हम चिढ़ जाते हैं. नथिंग टू डू विद दिस. विद कई बार 2-2 दिन तक वो पेट खाना नहीं खाते, तो भी क्या हुआ है उनके साथ. तो विद द हेल्प ऑफ सॉब एसेंस, तो जो नेगेटिव सॉब होता है, that individual starts expressing and sharing their examples, and sharing their views कि मेरे को ये grief क्यों हुआ है. And then the mind starts little opening up, and there is a balance between the mind and the physical traits of whatever he is feeling of the grief. क्योंकि अभी हमने बात की थी कि सॉब इंडिविजुअल जो नेगेटिव होता है, तो माइंड शट हो जाता है. एंड द नेगेटिव माइंड जब शट हो जाता है, तो सॉब एसेंस इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग बैक दैट माइंड in view, in a sense that the person starts sharing the experience. या फिर वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाएंगे, तो इस तरीके से वो ग्रीव जाता है, वो शॉक जाता है. कई बार हम पेशेंट को बोलते हैं, दादा कई बार बोलते हैं, पेशेंट थोड़ा सा रोने सा लगता है, दादा बोलते हैं 2 मिनट आप पहले जितना रोना है रो लो, और जितनी आवाज करके रोना है रो लो, हम आप शांति से बैठे हैं. एंड इवेंचुअली दिस हैपेंस. दादा जब बोलते हैं, वो पेशेंट कई बार इतनी जोर से रोता है, मुझे घड़ी देखनी पड़ती है कई बार कि भाई 3 मिनट हो गए, इसको रोके कहीं इसकी सांस ही नहीं अटक जाए. बट उसके बाद जब पेशेंट बोलने लगता है, तो वो अपने वहां पे भी कई बार क्या होता है, सॉब दे देते हैं पेशेंट को और उसको साइड में बिठा देते हैं. इनका क्लिनिक वहां पे मंदिर की तरह साइड में बिठा देते हैं, और थोड़ी देर में देखते हैं वो तो रोए जा रहा है, उसको साइड में बिठा के रखते हैं. फिर उसके बाद वो पेशेंट आता है और वो सब कुछ उनको उगल देता है उसी वक्त. So, SOB works actually very wonderfully, and it aids in the recovery of how in balancing the mind by bringing mental calmness. So, SOB जैसे बोला मैडम ने, yes, it is a wonderful remedy because in everyday life हमारी कहीं ना कहीं लाइफ में कोई शॉक आता है. It can be a present shock, it can be a past shock. For example, it just happened with me. मैं बाहर से कहीं से आ रही थी. I just parked my jeep. And instead of taking a roundabout towards my home, मैं थोड़ा सा उल्टी तरफ से ही, मुझे दूसरी पास में कार पड़ी थी, तो मुझे उस कार को देखना था. जस्ट 2 सेकंड्स का फर्क था, मैं हटी और कार के ऊपर से इतना बड़ा पत्थर आके गिरा, उसकी विंडशील्ड टूट गई. तो फॉर अ सेकंड आई वाज एक्चुअली शॉक कि अगर ये पत्थर मुझ पे गिर जाता तो. सो इट कैन बी एनी शॉक. जरूरी नहीं है कि किसी की डेथ होए या कोई फेल होए. इट कैन बी लिटिल शॉक, इट कैन बी अ बिग शॉक. सो आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. एंड दादा को अनम्यूट करती हूँ. यस दादा, दादा अनम्यूट कीजिए अपने आप को. थैंक यू. हाँ, थैंक यू मैडम. आप दोनों जिस तरह से समझाते हो ना, आप और सोनल मैडम, बस सुनता ही रहता हूँ. हाँ, बहुत फिर अच्छी हमें तरह पता से, है, बाद में आप बताते ये आपने गलत बोला. बहुत अच्छी तरह से समझाते हो. मैं ही नहीं, आपने देखो सब ग्रुप मेंबर भी बोलते हैं कि बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं. काबिल-ए-दाद है, अच्छा लगता है सबको, मुझे भी. ओके, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रही थी, हम क्वेश्चंस ले ले या आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, बोलने को तो कुछ नहीं रहा. पर मुझे एक बात बतानी है कि जैसे मैडम ने, डॉक्टर रितु मैम ने एक पॉइंट रखा, मुझे मेरे माइंड से भी स्किप हो गया, कि हमारी जो सबकॉन्शियस मेमोरी है या फिर अनकॉन्शियस माइंड है, जैसे दादा ने बोला कि उसका इफेक्ट, जैसे आप कभी कोई शॉक से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी नियर वन की डेथ से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो अभी के लिए भी हम दे सकते हैं मेडिसिन. पर अगर 5, 6, 7, 8 साल के बाद भी अचानक बीच में कुछ नहीं है रहा, बीच में पीरियड काफी अच्छा था, लेकिन 8 साल के बाद आपको ब्लड प्रेशर आ रहा है या डायबिटीज आ रही है, आप कांस्टेंट ड्रीम्स आ रहे हैं, तो फिर आपको ये लगा कि वो तो 7 साल पहले की बात है, मुझे अभी क्यों आ रहे हैं. तो देयर इज अ थियरी कॉल्ड थियरी ऑफ रिप्रेशन. जैसे सप्रेशन होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हमने देख लिया, वो स्टोर हो गया, तो वो मेमोरी बाहर भी निकालेगा. वो कैसे निकालेगा? ड्रीम्स के फॉर्म में निकालेगा, कोई डिसीज के फॉर्म में निकालेगा,
तो थियरी ऑफ जैसे सप्रेशन होता है वैसे रिप्रेशन, आपका ब्रेन है बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, और वो जब बाहर फेंकने की कोशिश करेगा तब आपको ड्रीम्स आएंगे, तब आपको पैनिक अटैक्स आएंगे, तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तब आपका मूड स्विंग्स होगा, सैडनेस होगी। तो स्टार ऑफ बेथलेहेम जो दादा ने बोला कि पास्ट शोक का इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट अगर सालों बाद आपको दिख रहा है, आपको कुछ लिंक मिल, वो लिंक होना चाहिए, वो आपके केस टेकिंग से पता चलेगा। हाँ, तो उसके स्टार ऑफ बेथलेहेम वो जो थियरी ऑफ रिप्रेशन है उसमें अच्छे से काम करता है। और मैडम ने जैसे बोला कि अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन चली जाती है और बाहर निकलती है, उसके लिए स्टार ऑफ बेथलेहेम काफी अच्छा वर्क एंड इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही चीज बोली, क्योंकि कई बार होम्योपैथी में और इसमें ये होता है, और कि है ना, एकदम से अगर परफेक्ट दवाई लग जाती है तो कई बार कैसा होता है कि वो शरीर से बाहर निकलने के चक्कर में कई बार हमको, कई पेशेंट्स बोलते हैं कि मेरे स्किन पे दाने दाने हो गए, या ये कुछ हो गया, या तेज बुखार हो गया। दैट मीन्स इट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द बॉडी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये गलत नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आपका इस तरीके से निकल रहा है। जरूरी नहीं है सबका इस तरीके से निकले, बट येस, फॉर द प्रेजेंट शॉक और फॉर द पास्ट शॉक इट वर्क्स वंडरफुली वेल। मैम क्वेश्चन लीजिए। मिस्टर अनिल बिंदल बोल रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स पर डे सॉप शुड बी टेकन? मैम उनका मैंने आंसर कर दिया है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ग्रेट ग्रेट। वंदना हिंदुजा पूछ रही हैं, if your near and dear one goes away from you and you cannot take that grief, can we give sop? नहीं, उसके लिए सॉप नहीं, अवे मतलब इफ ही इज डेड देन सॉप, बट इफ ही इज जस्ट प्रेजेंट, मतलब है, जिंदा है और कहीं बाहर गए हैं और आपको ग्रीफ है, देन देयर इज अ रेड चेस्टनट फॉर मेडिसिन। You keep worrying about them, तो आपको क्लियर लिखना पड़ेगा वंदना जी कि one goes away where? हाँ, where exactly? Where? विनीता मथुरानी भी जी, उनका ही, अच्छा सॉरी, हाँ नहीं विनीता जी हैं शायद, हाँ विनीता जी बोल रही हैं, आई एम कंफ्यूज अबाउट द क्रॉनिक कंडीशन, birth trauma can be traced to a long time, but SOP works better before the deadening effect comes in. Please clear my doubt here. Yes, विनीता जी। deadening effect मतलब? deadening impact जो आता है शॉक के साथ, जो मैंने इनको अभी बोला था कि क्रॉनिक सिचुएशन से पहले, जैसे प्रेजेंट शॉक है कोई, तो डेडनिंग इम्पैक्ट जैसी आए उससे पहले ही, फॉर एग्जाम्पल अभी है ना, वो पत्थर गिरा था तो मेरे को 1 सेकंड का, तो मैंने आते से ही रेस्क्यू रेमेडी ले ली कि मुझे क्लास भी लेनी है, क्योंकि एक्चुअली वो मेरे बिल्कुल पास से आके पत्थर गिरा था कार के ऊपर। तो वो डेडनिंग इम्पैक्ट आए उससे पहले आप सॉप दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम। लेकिन अगर वो क्रॉनिक कंडीशन में चला गया, इफ इट इज अ लॉन्ग पास, चाइल्ड बर्थ इटसेल्फ इज अ शॉक, और जिसके बच्चा हो रहा है, जो बच्चा दे रही है माँ, या जो बच्चा हुआ है, दोनों के लिए शॉक है। लेकिन अगर क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है तो उसके साथ सॉप के साथ होम्योपैथी एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी गिवन, बिकॉज यू कांट कन्वर्ट इट इनटू अ मेडिकल थेरेपी, राइट? तो उसके साथ आपको और भी चीजें देनी होंगी। तो आपका कंफ्यूजन क्या है कि क्रॉनिक कंडीशन बर्थ ट्रॉमा कैन बी ट्रेस्ड इन अ लॉन्ग टाइम बट सॉप वर्क्स बेटर। नहीं मैम, सॉप तो सबके भी सॉप ही है ना, वो ट्रॉमा में चेंज हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट, वो पास्ट शॉक भी तो वापस आ ही रहा है। तो इट इज बेटर गिवन इन दैट कंडीशन ऑल्सो। आज का जूम हमारा 30 मिनट का है, 40 मिनट का? दादा अभी हमारे पास 4 मिनट हैं। हाँ, तो सबसे पहले बता दूं, नेक्स्ट संडे का हमारा जूम कैंसल रहेगा क्योंकि हम तीनों यहाँ राजकोट में होंगे, बिजी होंगे। नेक्स्ट संडे और दिसंबर, ठीक है। दूसरा, और हर वक्त सब लोग क्वेश्चन करते हैं, आज मैं आप दोनों को क्वेश्चन करूंगा कि 2 महीने पहले की बात है। मैं क्लियर कट नहीं बताऊंगा, इंडिकेट नहीं करूंगा, बट आप दोनों में से किसी एक ने मेरे साथ बोलना बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था आज तक मुझे पता नहीं। तो यहाँ मुझे स्टार ऑफ बेथलेहेम लेनी चाहिए या नहीं? हाँ, जब आपको नहीं पता, नहीं ले लेनी चाहिए थी आपको, ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दोनों आपको बहुत प्रिय हैं। आपको शौक लगा था कि क्यों बंद कर दिया बात करना। अच्छा, ये बात है। ओके, चलो। मैं तो ऐसे ही देखूंगी कि हम दोनों प्रिय हैं आपको, तो आपको शौक लगा कि क्यों बंद किया। अब पता नहीं, ना तो उन्होंने बंद किया था ना मैंने बंद किया, आपने नाम क्यों लिया? नहीं, मैंने ना किसी का नाम नहीं लिया, किसने बंद किया था? ना तो आपका ना तो सोनल मैडम का।
हो सकता है ये हवाई महल भी हो सकता है। हाँ, तो उसमें तो अगर हवा महल भी है तो भी ले लीजिएगा। मैम दूसरा क्वेश्चन लीजिए ना प्लीज। बनवाने गए थे तुम लोग? Okay, question है नहीं अभी। if you want to unmute, anybody wants to unmute and ask, please do that. वो यही हो अगर जाएगा तो कितना क्वेश्चंस पैसा है लिया? तो फिर हम रिजॉइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। No, we are not नहीं, going to नो rejoin. रिजॉइन, नो रिजॉइन। ठीक है, तो मुझे लगता है लोगों को ज्यादा एसओबी में मजा नहीं आया, क्या नहीं पता नहीं, क्वेश्चंस नहीं है। नो प्रॉब्लम मैम, लेट्स एंड दिस सेशन। एक्सक्यूज मी मैम। वो अभी हाँ बोलिए। डॉक्टर शबनम हियर। मुझे ये बताइए कि अगर किसी के पेरेंट की डेथ हो जाती है बहुत बचपन में, तो बाद में वो फैमिली लाइफ में आता है और फिर अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा तो क्या हो जाता है, तो क्या ऐसी सूरत में पेरेंट उसको एसओबी लेनी चाहिए? क्योंकि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा या शॉक होगा। नहीं, एक्चुअली देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। किसी को, मैंने बोला ना, जो पेशेंट ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसको अगर आफ्टर लाइफ में अभी वो बहुत खुश है, पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेकिन अभी वो उसको ज्यादा रिग्रेट नहीं कर रहा है, ही इज हैप्पी विद हिज लाइफ, उसको कोई इश्यूज नहीं है, तो अभी स्टार ऑफ बेथलेहेम की जरूरत नहीं है। पर नहीं अगर वो बोल रहे जी जी प्लीज बोलिए। हाँ जी बोलिए प्लीज। ना, जैसे आपने बोला हाँ जी। आफ्टर वो खुश है, लाइफ में आ चुका है, उसकी अपनी दुनिया है, तो क्या उसको देना चाहिए? तो वो आप उसको पूछिए। अगर उसकी हिस्ट्री में मिलता है कि, देखिए, सम पीपल आर ओके विद, देखिए दिस इज द टॉपिक ऑफ एक्सेप्टेंस। जिसने एक्सेप्ट कर लिया है फेट कि ओके मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, आई अंडरस्टैंड, होता है थोड़े टाइम के लिए, नाउ ही हैज एक्सेप्टेड, आगे जाके उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। अगर ऐसे 7 साल भी ऐसा चल रहा है कि यार ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, तो फिर आप स्टार ऑफ बेथलेहेम दे सकते हो। Yes. पर सम पीपल आर ओके विद इट, एक्सेप्टेड। और ये कि 7-7 10-10 साल हो जाते हैं पेरेंट्स को, सपोज अगर डेथ हुए